इससे पहले हमने पढ़ा था राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य का कार्य क्षेत्र। मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र का व्यवस्थित वर्णन किया है। मनु ने राज्य के कार्य का व्यवस्थित वर्णन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा रक्षण एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वहन को महत्वपूर्ण माना है। राज्य के कार्यों में मनु ने दो चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। एक तो प्रजा रक्षण यानी प्रजा की रक्षा, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। अगर मनुस्मृति के अनुसार हम राज्य के कार्य क्षेत्र का या राज्य के कार्यों का वर्णन करें तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रजा रक्षण को। प्रजा रक्षण। मनुस्मृति में प्रजा रक्षण को राज्य का प्रमुख कार्य माना है। मनुस्मृति में प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार माना है। यानी मनुस्मृति में प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार माना है। मूल आधार माना है। मनु राज्य के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक मानते हैं। मनु का मानना है कि दंड से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। यानी दंड के द्वारा जो राज्य के जो प्रबल व्यक्ति हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनसे जो निर्बल व्यक्ति हैं यानी जो कमजोर वर्ग है उसकी रक्षा की जा सकती है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि युद्ध के आवश्यक होने पर, यानी मनुस्मृति के अनुसार अगर युद्ध की आवश्यकता हो तो राजा है वो तभी युद्ध करे जब कम से कम जनहानि की संभावना हो या जनहानि न्यूनतम हो। सेकंड है लोक कल्याण। लोक कल्याण। मनुस्मृति में प्रजा पालन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी लोक कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की स्थापना को महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह प्रजा के सुख दुख को समय समय पर, प्रजा के सुख दुख का वो समय समय पर विवेचन करे, प्रजा के बीच में जाकर के उनसे सुख दुख के बारे में जाने और आवश्यकता हो तो उपयुक्त व्यवस्था करे। उपयुक्त व्यवस्था करे। मनुस्मृति के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राजा का कर्तव्य माना है। यानी
जो विभिन्न वर्ग है उनकी आवश्यकता और जो उनकी पात्रता है उनके अनुसार उनको अनुदान के अनुसार ब्राह्मणों को राजकीय कार्यों और अनुष्ठान, जो ब्राह्मण वर्ग है उसको अनुदान दे ताकि अगर ब्राह्मण वर्ग को, जो शिक्षित वर्ग है उसको अगर अनुदान दिया जाएगा तो वो जीवन की चिंताओं से मुक्त होकर के और अपना जो धार्मिक अनुष्ठान है अपने करते हैं उनमें प्राण झोंक दे। तीसरा है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु के अनुसार अर्थ यानी धन को राज्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण अंग माना है। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, अब राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उसके लिए प्रजा से कर ले, लगान ले, लेकिन मनु ने यह परामर्श राजा को दिया है कि प्रजा से कर तो ले लेकिन कर का इतना बोझ भी प्रजा पर ना डाले। मनु ने व्यापारी वर्गों के लिए राजा को चेतावनी दी है कि जो व्यापारी मिलावटखोरी, कम तोलना, अधिक मूल्य लेना, ऐसा जो कार्य करता है उसे दंड दे और उससे प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे। चौथा है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था है, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राज्य से अपेक्षा की गई है कि राजा है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करवाए, यानी प्रत्येक वर्ग द्वारा जो उनके निर्धारित कर्तव्य हैं, उनका पालन करवाए। मनु के अनुसार धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। यानी मनु ने धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। मनुस्मृति में समस्त वर्गों एवं आश्रमों की रक्षा को भी राज्य के आवश्यक दायित्व के रूप में स्वीकार किया है। नंबर 5 है न्याय की व्यवस्था। न्याय की व्यवस्था नंबर 5 पे मनु ने बताया है कि न्याय की व्यवस्था। मनु के अनुसार राज्य अपनी दंड शक्ति का प्रयोग द्वारा समस्त प्रजा को अपने कर्तव्य के पालन में संलग्न। मनु के अनुसार राज्य में दंड का भय अवश्य होना चाहिए। मनु के अनुसार यानी मनु ने कहा कि राज्य में दंड का भय अवश्य होना चाहिए, अवश्य हो, यानी दंड का भय अवश्य हो। अगर दंड का भय रहेगा तो कोई भी वर्ग है वो अपने कर्तव्यों से हट करके, अपने नैतिक जो कर्तव्य हैं उनसे हट करके अपना नैतिक पतन नहीं कर पाएगा। मनु के अनुसार अगर राज्य में दंड का प्रयोग धर्म के अनुसार किया जाए
तो राज्य में प्रसन्नता रहेगी। यानी मनु ने कहा है कि अगर दंड का प्रयोग अगर समुचित उचित ढंग से किया जाए, यानी उचित ढंग से किया जाए, तो राज्य में प्रसन्नता की भावना रहेगी। मनु के अनुसार राज्य इस दायित्व का समुचित पालन के द्वारा, यानी जो अपना दायित्व है उसका समुचित पालन करेगा, समस्त व्यक्तियों से में सुरक्षा की भावना का संचार करता है। अगर दंड को उचित ढंग से लागू किया जाए या निष्पक्ष रूप से दंड की व्यवस्था की जाए, तो समस्त जो वर्ग हैं समाज के, उनमें प्रसन्नता की भावना रहेगी। क्योंकि यदि राज्य अपने इन दायित्वों को सही से नहीं निभाएगा तो शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोग का शोषण करेंगे। अगर इस न्याय की व्यवस्था को अगर राज्य है वो उचित ढंग से नहीं निभाएगा तो जो कमज़ोर वर्ग है उनका शोषण होगा उच्च वर्ग के द्वारा।